Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching Why Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। जो बच्चे इस बार BA पार्ट 3 में इंग्लिश ऑनर्स में है, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, वो पेपर देने वाले हैं सेशन 2022 से 2025 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको पता है ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। तो इसमें हम पेपर 5 को हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है और सिलेबस में हमको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, अब कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और 110% गारंटी के साथ ये क्वेश्चंस जो है आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने एनालाइज़ किया था गेस्ट क्वेश्चंस को और वो आए थे। तो इस बार भी जो है ये गेस्ट क्वेश्चंस कुछ उसी तरह से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जब आपने पेपर 1 दिया है, पेपर 2 दिया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपने पेपर 3 और पेपर 4 दिया है, लेकिन जो आपका पार्ट 3 है उसमें आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 यानी कि 4 पेपर्स जो है वो इंग्लिश के होने वाले हैं और एक आपका 100 मार्क्स का GS का होगा। तो सबसे पहले आपका पेपर 5 है। पेपर 5 में जो है आपका जो क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले तो पता ही है कि 100 मार्क्स के आपके सारे पेपर्स आएंगे। तो पेपर 5 भी आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें जो है 5 ग्रुप्स में जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला ग्रुप जो है वो आपके सामने है ग्रुप A, जिसमें से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता है, और आपको जो है ये इसमें सिर्फ 4 आपको प्रिपेयर करने हैं जो आपको पक्का ही टकराएंगे इस बार एग्ज़ाम में। सबसे पहले यानी कि हमारे क्रिटिसिज्म के ऊपर है, तो पहला हमारा विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना है इस बार एग्ज़ाम के लिए। सेकंड है हमारा नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म, थर्ड है हमारा फेमिनिज्म एंड फोर्थ है हमारा नैरेटोलॉजी। ठीक है, इसको इन चारों को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है, पढ़ लेना है, इस बार के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपको हमेशा इसमें जो है 2 ऑप्शन आएंगे, हो सकता है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म से या नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में से कोई एक आए। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन में आएंगे। आपको ये 4 कर लोगे तो कोई ना कोई आपको एक ना एक टकराएगा ही टकराएगा, इसलिए आपको ये 4 जो है अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगला है ग्रुप B। अगला जो है वो हमारा इंडिविजुअल क्रिटिक है, यानी कि इसमें आपको कुछ क्रिटिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि हमारा S.T. कॉलरिज हैं, I.A. रिचर्ड्स हैं, डॉक्टर जॉनसन हैं, T.S. एलियट हैं और W.B. येट्स हैं। ठीक है, इन 5 के ऊपर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये 5 जो है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे गिवन है। आप टॉपिक का नाम डाल के मेरे चैनल का नाम लिख सकते हैं, जैसे S.T. कॉलरिज बाय वाई लर्निंग क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस 5 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ग्रुप B आपका क्लियर हो जाएगा, यानी 15 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे ना। ग्रुप C जो है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि 15 मार्क्स का आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कुछ, यानी कि ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इसमें से कोई भी टॉपिक पे से आपको जो है वो कुछ आ सकता है। ठीक है, या तो आपको ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पे नोट लिखने को आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं। और 15 मार्क्स जो होता है वो आपका एक्सप्लेन करने वाला होगा, यानी कि आपका पैराग्राफ दिया होगा और आपको उससे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से वो 7.5 मार्क्स का जो है 2 आएगा, तो 15 मार्क्स का आपका वो होगा, और एक जो है आपका आ जाएगा इसमें से कोई भी एक्सप्लेन करने को। तो इसलिए आपको ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ग्रुप C के लिए। ठीक है, अगला ग्रुप D है। ग्रुप D के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा सिलेबस जो है वो गिवन नहीं है। ग्रुप D में कोई सा भी पोएम का आपको एक्सप्लेनेशन करने को आ जाएगा 20 मार्क्स का, तो वो आपको अच्छे से करना है, यानी कि पैराग्राफ्स होंगे और आपको उस पोएम को एक्सप्लेन करना होगा। तो वो कहीं से भी आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशंस की काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो मेरे चैनल पे भी हैं, और नहीं तो आपको कोई भी मिलेंगे। आपको पढ़ने से मतलब है, तो आपको कहीं भी मिले तो आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन जो मैंने ऊपर बताए हैं ये सब आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये सब भी चैनल पे मिल जाएगा। तो आपका ग्रुप A 15 मार्क्स, ग्रुप B 15 मार्क्स, ग्रुप C 30 में से 15 मार्क्स, तो यहाँ से भी आपको ये 3 पढ़ लेंगे तो आपको सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब जो 30 और एक्सप्लेनेशन भी जो है वो भी इसी में से आता है, तो ये 3 अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और 20 मार्क्स का पोएम कहीं से भी आएगा, तो आपने भी पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, तो कोई सा पोएम आपको वहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, अब ग्रुप E है। अब ग्रुप E में जो है आपको
ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास डेफिनेशंस है, लिटरेरी टर्म्स है, आपको वो अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की बात करें जो इस बार आ सकते हैं तो वो ये 5 लिटरेरी टर्म्स है, जैसे कि इफेक्टिव फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी, स्ट्रक्चरलिज्म एंड इको क्रिटिसिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 5 को अच्छे से आपने जो है वो पढ़ लेना है ताकि आपका ग्रुप ई का 20 मार्क्स भी जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएं। ठीक है, सो बस यही था इस वाली वीडियो में, आपको अच्छे से सारे ग्रुप्स के पढ़ लेने हैं, ज़्यादा हैं भी नहीं, 4-5 करके जो है वो फर्स्ट में आपको सिर्फ 4 पढ़ना है, और इसमें सिर्फ आपको 5 पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ 3 पढ़ना है, और ग्रुप डी में तो कोई भी पोएम आएगा तो इसलिए फ़िलहाल आप इसका कुछ सिलेबस नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, और ग्रुप ई में आपको ये 5 पढ़ना है। और अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पोएम का एक्सप्लेनेशन भी बना ही लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में पेपर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।